श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज प्रदोष है। प्रदोष की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदोष का जो दिन होता है वह महादेव के लिए प्रसन्न करने का, रिझाने का दिन होता है। तो आज प्रदोष पर कुछ अचूक उपाय जो पूज्य गुरु जी की अभी हाल ही में पूर्ण हुई आरती शिव महापुराण की कथा जो कि रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी, उसमें गुरु जी ने नए उपाय प्रदोष काल के बताए थे। हम उन्हीं उपायों की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इन्हें करके अपने जीवन के संकट, कष्ट, जो भी परेशानियां हैं वह दूर होंगी। आइए उपाय शुरू करते हैं। उपाय शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो पहला जो उपाय है वह है धन संपदा के लिए। यदि आपके घर में धन की कमी है, गुरुजी कहते हैं यदि व्यक्ति ठेला भी चलाता है, छोटे से छोटा कार्य भी करता है, सब्जी बेचता है, अत्यंत गरीब है, उसके घर में कुछ भी नहीं है, रुपया पैसा कुछ भी नहीं है, तब भी आप इस उपाय को अवश्य ही करें। केवल एक चावल के दाने से यह उपाय करना है। प्रदोष के समय अर्थात शाम के समय, प्रदोष काल का समय यदि आपको नहीं है मालूम तो सूर्य डूबने से 45 मिनट पहले से लेकर सूर्य अस्त होने के 45 बार तक का जो समय रहता है, 1 से 1.5 घंटे का, उसी को प्रदोष काल कहते हैं और उसी समय में आपको यह उपाय करना है। केवल एक चावल का दाना भोलेनाथ की शिवलिंग पर अपनी कामना कहकर चढ़ा दीजिए। बस इतना ही करना है। आपकी जो भी कामना है, जिस प्रकार की कामना है, आप अपने हिसाब से बाबा को रिझा लीजिए, विनती कर लीजिए। यह आप नियम बना लें। आज प्रदोष को शाम के समय से एक चावल का दाना समर्पित करने के पश्चात आप 4 से 5 प्रदोष लगातार करके देखिए। गुरुजी कहते हैं एक चावल का दाना भगवान भोलेनाथ को प्रदोष के दिन समर्पित करने वाला व्यक्ति कभी भिखारी नहीं होता, कभी गरीब नहीं होता। छोटा सा उपाय है, अवश्य ही करके देखिएगा, लाभ इसके मिलना ही है। दूसरा उपाय भी प्रदोष का ही है, प्रदोष काल का ही है। आप दोनों उपाय भी कर सकते हैं और एक भी कर सकते हैं। इसमें एक बेलपत्री लेनी है, एक समीपत्र लेना है, एक चावल का दाना लेना है। सबसे पहले अपने सीधे हाथ की हथेली पर एक बेलपत्री रख लीजिए, उसके ऊपर एक समीपत्र रख लीजिए, उसके ऊपर एक चावल का दाना रख लीजिए। तीनों को ही ले जाकर भोलेनाथ की शिवलिंग पर सबसे पहले माता अशोक सुंदरी का स्थान आप सभी जानते हैं। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर तीनों ही सामग्रियों को अपने हाथ में लेकर के स्पर्श कराइए। स्पर्श कराने के पश्चात भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। जब आप समर्पित करें तो बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की ओर, अर्थात जिस तरफ से जल बहकर के नीचे जाता है उस ओर होना चाहिए। उसके बाद अपनी जो भी कामना है, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, संतान प्राप्ति को लेकर या बच्चों की उन्नति के लिए जो भी कामना है वह बाबा से कह दीजिए। बस यह भी लगातार आप नियम बना लें कि 3 से 4 प्रदोष करेंगे तो आपको लाभ इसका निश्चिंत ही मिलना है। पर बाबा पे भरोसा भी रखें। गुरुजी कहते हैं उपाय भी करो और भरोसा भी करो। जब हम भरोसा करेंगे तभी हमें लाभ प्राप्त होगा और हमारी कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। 2 उपायों की हमने इस वीडियो में बात कर ली है। तीसरा उपाय है प्रदोष का तीसरा विशेष उपाय। यह उपाय भी गुरुजी ने आरती शिव महापुराण की कथा जो अभी रेवाड़ी हरियाणा में पूर्ण हुई है उसी में यह नया उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा यदि आप कुछ विशेष नहीं कर पाते हैं प्रदोष के दिन, आप कोई साधना नहीं जानते, आराधना नहीं जानते, पूजन नहीं जानते, आप व्रत भी नहीं कर पाते हैं, कई कार्य करते हैं, तो आप छोटा सा उपाय अवश्य ही करें। यह बहुत ही सरल है, इसको आप कर सकते हैं। एक आपको क्या करना है, बेलपत्री के वृक्ष की पूजन करनी है। गुरुजी कहते हैं जिनके घर में धन संपदा की कमी हो उन्हें बेलपत्री के वृक्ष की पूजन प्रारंभ कर देनी चाहिए। तो आपको यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक प्रदोष काल तक कर सकते हैं। आपको एक जल का कलश लेना है और एक दीपक लेना है और जाना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। आप बेलपत्री के नीचे सुबह भी जल समर्पित कर सकते हैं और शाम को भी। शाम को पर सूर्य अस्त होने से पहले पहले जल समर्पित किया जाता है, अन्यथा आपने सुबह जा रहे हैं तो सुबह ही जल समर्पित कर दीजिए। उसके बाद एक दीपक लगाना है लंबी बत्ती का और उसी बेलपत्री के वृक्ष की मिट्टी से एक तिलक अपने माथे पे लगा लेना है। यदि आपने सुबह टाइम में जल समर्पित कर दिया है तो शाम को आप एक अकेला दीपक जला करके प्रज्वलित कर दीजिए और उसी बेलपत्री की मिट्टी अपने माथे पर लगा लीजिए। लगातार इसको भी आप इस उपाय को भी 3 से 4-5 प्रदोष करके देखिए, आपको इसका लाभ निश्चिंत ही मिलेगा। बेलपत्री की पूजन करने वाला व्यक्ति भी कभी गरीब नहीं रहता है।
तो छोटा सा उपाय है, अवश्य ही कीजिएगा। अब बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम और चौथे उपाय की ओर। यह उपाय गुरुजी ने अभी हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण की कथा में ही बताया है। एकदम नया उपाय है। इसमें गुरुजी कहते हैं यदि किसी बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, कोई व्यापार खोलना चाहते हैं, कोई भी कार्य आप प्रारंभ करना चाहते हैं या कई समय से कर रहे हैं पर वह पूर्ण नहीं हो रहा है, उसमें सफलता नहीं मिल रही है, तो इसके लिए आपको अपने घर पे ही एक छोटा सा उपाय करना है। केवल एक समी का पत्ता लेना है। एक समी का पत्ता लेकर शाम को प्रदोष काल में, प्रदोष काल आपको पता ही होगा, प्रदोष काल के समय में एक समी पत्ता अपने घर की शिवलिंग पर, जो आपके पास जो भी शिवलिंग विराजमान है, स्टफिक का हो, पत्थर का हो, तांबे का हो, पीतल का हो या कुबेरेश्वर धाम से आया हुआ शंकर कंकर हो या नर्मदा का कोई भी कंकर हो, जो भी शिवलिंग आपके घर में विराजमान है, उस शिवलिंग के ऊपर आपको एक समी पत्र समर्पित कर दें प्रदोष काल में अपनी कामना कहकर। और प्रदोष काल में समर्पित करने के बाद ठीक 9:15 बजे, आपको 9:15 हो जाए जब, तब उस समी पत्र को उठा लेना है। वहाँ से आप अलार्म लगा के उठा लीजिएगा। पिछली बार कमेंट आए थे कि 9:17 पे उठाया है, तो आप अलार्म सेट पहले ही कर लीजिए 9:15 का। गुरुजी कहते हैं 9:15 पर भगवान भोलेनाथ से अपने दिल की बात कहने का विशेष समय होता है। तो आप ठीक 9:15 बजे अर्थात 9:15 जैसे ही हो वैसे ही समी पत्र को उठा लें। उठाकर अपने पास उसको रख लेना है। आप किसी कागज़ की पुड़िया में रख लीजिए या किसी डब्बी में भर के रख लीजिए। यह भी लगातार आपको 4 से 5 प्रदोष की समी पत्र इकट्ठी करनी है। और जब भी किसी कार्य से आप बाहर जाएं, नौकरी के लिए जाएं या इंटरव्यू देने जाएं या किसी भी बड़े से बड़े कार्य के लिए जाएं, किसी का रिश्ता नहीं हो रहा है उनका रिश्ता कराने के लिए जाएं, अर्थात किसी भी कार्य से आप बाहर जाएं तो उन समी पत्रों को अपने साथ लेकर जाएं। आपको कार्य में सफल होना निश्चिंत ही है। यह गुरुजी की कथा के सारे ही नए उपाय हैं। आप चारों ही कर सकते हैं, अन्यथा एक भी करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, कहीं पे कुछ समझ नहीं आए तो आपका अपना चैनल है, आप कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई अवश्य देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।